समस्त अध्येताओं का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे किरातार्जुनीयम का। किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं वो भारवी हैं और किरातार्जुनीयम में छस्य ईय प्रत्यय है। ठीक है, देरी न करते हुए वाचन करते हैं। आज हम इसके प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे, तो मेरे साथ मित्रों वाचन कीजिएगा। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं, प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, सवर्णलिङ्गे वेदितः समाययौ, सवर्णलिङ्गे वेदितः समाययौ। युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं, प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, सवर्णलिङ्गे वेदितः समाययौ, सवर्णलिङ्गे वेदितः समाययौ। युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो प्रिय अध्येताओं, इस श्लोक के अंदर वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण बनता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ इस छंद में होते हैं। तो देखो, कर्ता इसमें क्या है आपका सह। सह क्या है? एक कर्ता है कि सह माने वह वनेचर, सह वनेचरः, वह वनेचर। और क्रिया हो गई आपकी समाययौ, सह वनेचर, सह वनेचरः समाययौ, वह वनेचर लौट आया, सह वनेचरः समाययौ। सामाने वह वनेचर क्या हुआ? बोले समाययौ, लौट आया, वह वनेचर लौट आया। सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या प्रापणे धातु का लिट लकार का एक वचन का यह रूप है। तो वह वनेचर लौट आया। तो सह क्या है? प्रथमांत पद है। प्रथमांत पद और देख लेंगे, जिसमें प्रथमा होगी वो सह का विशेषण होगा। वनेचर का कैसा वनेचर? तो एक विशेषण बताया उसका वर्णिलिंगी। कैसा? वर्णिलिंगी, वर्णिनः लिंगी, वर्णिलिंगी, अर्थात जो वर्ण से ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाला है, ब्रह्मचारी वेशधारी है, या ब्रह्मचारी वेश को जो धारण करने वाला है, ऐसा सह माने वह वनेचर, समायु माने लौट आया। ब्रह्मचारी वेशधारी वह वनेचर लौट आया। और कैसा, क्या करके? तो बताया कि अच्छा, और ऊपर से देख लो, और क्या यम, अच्छा यहाँ से देखिए, ये जो विदिता है इसमें भी क्या है? अक्ता प्रत्यय है। ठीक है, विद धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, आपका क्या बन जाएगा? विदिता बन जाएगा। तो सह विदिता, जो जान चुका है, अक्ता प्रत्यय भूतकाल अर्थ को कहता है। तो सह विदिता है, जो जान चुका है, ऐसा वह ब्रह्मचारी वेशधारी वर्णिलिंगी वनेचर। और कैसा? जो जान चुका है, ऐसा वह ब्रह्मचारी वर्णलिंगी यानी ब्रह्मचारी वेशधारी वह वनेचर, समाययौ माने लौट आया, समाययौ माने लौट आया। कहाँ पर लौट आया? तो बताया द्वैतवने, द्वैतवन में, द्वैतम च तद्वनम, द्वैतवनम तस्मिन् द्वैतवने, उस द्वैतवन में, द्वैतवन में वह लौट आया। और किसके पास? तो युधिष्ठिरम है ना, युधिष्ठिर के समीप, युधिष्ठिर के पास। और समाययौ माने वह
लौट आया। और कहाँ पर बताया? द्वैत वन में। द्वैत वन में वह युधिष्ठिर के समीप लौट आया। तो आपको दोनों लाइन समझ में आ गई होंगी मित्रों। इसमें जो सहा है, सहा माने वह वनेचर, सहा माने कौन? वह वनेचर। जो कैसा है? तो बताया जो वर्णिलिंगी है, वर्णिलिंगी यानी ब्रह्मचारी वेशधारी है। और कैसा है? तो बताया जो विदिता है, जो जान चुका है, जो जान चुका है ऐसा जो है। और जो ब्रह्मचारी वेशधारी है ऐसा वह वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप समाययौ माने लौट आया। और तो क्या करके लौट के आया है ना? आकांक्षा होगी ना भाई, लौट के आया तो क्या करके आया? तो वेदितुम, वेदितुम माने जानकर। तुमुन प्रत्यय है ना, विद धातु से तुमुन करेंगे, वेदितुम बन जाएगा। वेदितुम माने जानकर। किसको? तो बताया कि वृत्तिम, पालनिम, इसमें द्वितीय है ना, तो पालनी वृत्ति को। किसकी पालनी वृत्ति को जान करके आया? तो बताया कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के राजा का, राजा की, श्रिया माने लक्ष्मी के, पालनिम वृत्तिम पालन संबंधी नीति को, पालन संबंधी वृत्ति को, और प्रजासु और प्रजाओं में उसके व्यवहार को ना, ऐसे करो। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के राजा के, श्रिया माने लक्ष्मी के, पालनिम माने पालन की, पालनिम वृत्तिम पालन वृत्ति को, और प्रजासु वृत्तिम और प्रजा की वृत्ति को, प्रजा में उसके व्यवहार को, वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुक्त माने नियुक्त किया गया था, लगाया गया था, ऐसा वह ब्रह्मचारी वेशधारी जो जान चुका है, ऐसा वह वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप समाययौ लौट आया। तो इस श्लोक में आपको समझ में आ गया होगा। देखो भारवी क्या है? अर्थ गौरव के कवि हैं। मतलब अर्थ गौरव का मतलब है कि ये लिखेंगे बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसका अर्थ जो है आपको गुरु गुरु महसूस, मतलब भारी अर्थ निकल के आएगा, ज़्यादा ज़्यादा अर्थ निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कुरु देश के अधिप माने राजा की, श्रिया माने लक्ष्मी के, पालन, पालनिम वृत्तिम पालन के वृत्ति को, व्यवहार वृत्ति को या व्यवहार को, पालन संबंधी नीति को, और प्रजा सुवृत्तिम और प्रजा में उसके व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुक्ता माने नियुक्त किया गया था, ऐसा वह जो वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी और जो विदिता जो जान चुका है भाई, जिसको जान लेके भेजा था, किसको? पालनी वृत्ति को, और कुरु देश की श्रिया की संबंधी पालनी वृत्ति को, और प्रजा में उसके व्यवहार को जानने के लिए जिसको भेजा गया था, वह सब विदिता माने जान करके, जो वनेचर माने वह वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप समाययौ लौट आया। तो श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। देखिए इसी क्रम में आगे हमने इसमें जो है इसका अन्वय लिखा, सीधे सीधे दंडान्वय कह लीजिए। कुरुणाम अधिपस्य यानी कुरु देश के राजा की, यानी कि दुर्योधन की, श्रिया पालनिम लक्ष्मी के पालन संबंधी, और प्रजासु वृत्तिम और प्रजाओं में उसके वृत्ति को, व्यवहार को, वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुक्त माने नियुक्त किया गया था, ऐसा वर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी वेशधारी वह वनेचर माने किरात, वृता माने जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिरम समय के समीप लौट आया। जैसे देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ भी सेम लिखा हुआ है आपका कि जो कुरु देश के नामक देश के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी सम का पालन करने वाली और प्रजा संबंधी नीति को जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया गया था, वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वह किरात दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप लौट आया। तो प्रिय पाठकों,
आज का श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। एक बार इस श्लोक का आप क्या कर लीजिए, वाचन कर लीजिए। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं, प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, सवर्लिङ्गे विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वेतवने वनेचरः। वनेचरा में आपका क्या है, चर धातु से टा प्रत्यय है, चरेष्टा सूत्र से, वने चरती थी वने चरह। और वर्णिनः लिंगी वर्णिलिंगी, विदिता में अक्ता प्रत्यय है, समायो में सम आंख और या प्रापणे धातु है, विद धातु और तुमन प्रत्यय से वेदितुम बन जाएगा। ठीक है। और द्वेतम चतद वनम है ना, इस तरह से समास करके द्वेतवन बना लेंगे। और युधिष्ठिरम, युधि यानी संग्राम में जो स्थिर रहे, स्थिर, युधि ही स्थिरः इति युधिष्ठिरः। प्रजासु में सप्तमी का बहुवचन है, श्रिया में षष्ठी का एक वचन है, कुरुणाम अधिपस्य में षष्ठी का एक वचन है, पालनिम में द्वितीय है, वृत्तिम में भी द्वितीय है और यम में भी द्वितीय है। तो पदों का विवेचन भी आपको मिल गया होगा। और मित्रों यहाँ पर क्या है, विदिता में बकार की आवृत्ति है, वर्णी में भी क्या है, वाह है, द्वेत वन में भी वाह है, बनेचर में भी वाह है, वेदितुम में भी वाह है, वृत्तिम में भी वाह है ना। वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है आप सब जानते हैं, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। प्रिय पाठकों, इसी श्लोक के साथ आज लेते हैं विदा। यदि आपको हमारा चैनल पर संस्कृत से संबंधित कुछ अच्छी जानकारी मिलती है, आपको उस चीज़ से लाभ होता है, आपको समझ में आता है, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। नमः संस्कृताय।